सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रिप्लाई करना, क्योंकि आप सबके इतने अच्छे और प्यारे से क्वेश्चन आते हैं तो उनका आंसर देना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप सब लोग भी कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बस आपको कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर काम करती रहूँगी, क्योंकि मैं बैठ के बातें करूँगी तो मेरा काम भी रुक जाएगा। इस वीडियो में मैं ज़्यादातर अपनी कुर्तियों को ही ठीक कर रही हूँ, जैसे कि रेडीमेड कुर्ती के शोल्डर ज़्यादा है, आर्म होल में बहुत ज़्यादा झोल है, तो उनको कैसे ठीक किया जाता है वो भी आप देखते रहोगे। सो गाइस, पहला कमेंट तो ये आता है कि आप हमें बताएं कि हम अपने सिलाई के लिए टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे टाइम निकालें। पूरा दिन घर में इतना ज़्यादा काम होता है कि सिलाई के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो देखो जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हो। जैसे कि आपको ना ये फोकस करना है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, काम में जा रहा है वो तो चलो ठीक है। हर लेडीज़ का यही काम है कि पहले वो घर को संभालती है, उसके बाद कोई और काम कर सकती है। अब जैसे मेरा क्या है कि मैं अकेले रहती हूँ तो मैं अपने काम को ही ज़्यादातर करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो गाँव में रहती है, मैं यहाँ पे अकेले ही रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं पूरा दिन अपना सिलाई में ही बिताती हूँ, क्योंकि मेरा तो एक परमानेंट काम भी है, तो मैं सिलाई में वैसे भी बिताऊंगी। लेकिन आपको वक्त नहीं मिलता तो देखो, आपको पहले अपने घर का टाइम टेबल सेट करना होगा। आपके बच्चे स्कूल कब जाते हैं, कब आते हैं, कब ट्यूशन जाते हैं, उस बीच में जो आपके पास समय बचेगा उसको यूटिलाइज करना है। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपका काम में इंटरेस्ट कितना है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। और देखो सिलाई में ही है तो आप अपने लिए टाइम निकाल ही लोगे। बहुत सारा टाइम नहीं चाहिए आपको, एक आध घंटे का टाइम चाहिए जिसमें आप एक जोड़ी कुछ भी बना सकते हो। ब्लाउज़ हो गया या फिर पैंट हो गया या फिर सूट हो गया, कुछ भी एक चीज़ बना सकते हो। तो डेली ऐसे ही स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप बाहर का काम करते हैं तब तो टाइम ज़्यादा निकालना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल अपने अपने घर का सिलते हैं तो डेली आप 1 घंटे का टाइम निकालें चलेगा, लेकिन आप बाहर का काम करते हो तो आपको 3-4 घंटे आपको काम करना ही पड़ेगा। वैसे सुबह को लेडीज़ तो हमेशा जल्दी ही उठते हैं जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि उन्हें इतने सारे काम जो करने होते हैं। बस वहाँ पे गलती हो जाती है आज के दौर में कि सब लोग फ़ोन चलाते चलाते काम करते हैं। तो फ़ोन को रखो साइड में, उसे देखो ही मत जब तक आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाए, क्योंकि फ़ोन के साथ में जो काम हमारा नॉर्मल आधे घंटे में हो रहा है ना, वो फ़ोन के साथ में 1 घंटे में होता है कि भाई ये भी देख लें, ये गाना सुनते रहें। फिर उसे चेंज करने का मन करता है, फिर फ़ोन को पकड़ते हैं, इतनी देर में काम जो है वो छूट जाता है, डिले हो जाता है। तो फ़ोन को बिल्कुल साइड कर दो और बहुत ही तेज़ी से आप काम अपना करना शुरू कर दो। और जो समय आपके बच्चे स्कूल जा रखे हैं उसी समय पे आप अपने सिलाई का काम करो, ताकि जब वो लौट के आएँ तो आप थोड़ा बहुत काम कर चुके हो। फिर वो दोबारा ट्यूशन वगैरह जा रहे हैं तो उस बीच में थोड़ा और काम कंप्लीट, मतलब आपका पूरे दिन में कम से कम एक तो कंप्लीट हो ही जाए। इस तरह से आप काम कर सकते हो। बस देखो टाइम को मैनेज करना होगा। अगर आपके जहाँ पे आपकी मशीन रखी है वहाँ पे टीवी या ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं तो टीवी हटा के रख दो, या फिर मशीन को ही शिफ्ट कर लो ऐसी जगह पे जहाँ पे एकांतवास हो। और जिन लोगों को बाहर के काम करने में डर लगता है, इस टॉपिक पे मैं बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो देखिए, डर निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको पहला कदम तो उठाना ही होगा। मान लीजिए आपको सूट सिलने से डर लगता है तो आप उसी चीज़ को सिलो, आप जानबूझ के वही चीज़ करो। जैसे कि मान लीजिए आपको बाहर के कपड़े में डर लग रहा है, आप अब खुद का सिलो, खुद के बहुत सारे कपड़े सिलोगे, अच्छे सिलोगे, सही फिटिंग के सिलोगे, तो बाहर के कपड़ों में डर लगने का क्या चांस है, कोई चांस ही नहीं है। ढीला टाइट तो नॉर्मल सी बात है, बड़े बड़े बुटीक वालों पे भी हो जाता है। ढीले टाइट को कोई ख़राब थोड़ा ना कहते हैं कि भाई उससे डरना है, हम नहीं कर सकते इसे सही। आपको क्या है, बस थोड़ा सा ढीला टाइट ही तो करना है अगर कस्टमर कह रहा है तो। बस आपको दोबारा करने में डर नहीं लगना चाहिए, दोबारा करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये मेरे पास दोबारा आ गया ऐसा नहीं सोचना है, 2 बार आए 10 बार आए, आप जब तक उसे ठीक करो जब तक वो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। इस तरह से क्या है ना, एक हमें रिश्ता बना के रखना होता है अपने कस्टमर से। आपने सिला और सही नहीं आया, फिर दोबारा आपसे सही कराने आया तो आप मुंह सड़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। वो तो फिर आपकी गलती है ना, कस्टमर की गलती थोड़ी ना है, उसने तो आपको चार्ज दिया है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं उनसे हम कैसे छुटकारा पाएँ। वो हम फ्री में हमसे कपड़े सिलवाते हैं, जान पहचान के पैसे नहीं देते, तो देखिए उन लोगों के कपड़े सिलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहूँगी जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनका कोई काम ही मत करो आप। मेरा तो आइडिया यही रहेगा, क्योंकि अगर आप उन्हें ठीक से आंसर कर नहीं पाओगे, सोचते रहोगे क्या बोलें क्या नहीं बोलें, सिलना भी पड़ेगा, फिर वो भी आप नेगेटिविटी से सिलोगे और पैसे भी नहीं आएंगे तो और गुस्सा आएगा। तो बेटर है कि आप सिलो ही मत, या बहाना लगा दो कुछ ना कुछ, मतलब उनको छोड़ ही दो। मैं तो जान पहचान की जगह से मटेरियल भी नहीं लाती हूँ।
पता है जान पहचान के लोग ज़्यादा लूटते हैं बजाय नॉर्मल लोग, तो बेटर है कि ऐसे लोगों का फ्री में काम करने से अच्छा है कि आप कुछ ना करो, क्योंकि अपने कपड़े सिल लो इससे अच्छा तो, या फिर अनजान लोगों के सिलो, उनका थोड़ा हेल्प भी होगा और वो आपके कस्टमर भी बन जाएंगे। ये जो जान पहचान के लोग होते हैं रिश्तेदार वगैरह, इनके रोज़ रोज़ फ्री में सिलने का क्या फ़ायदा। अगर ये कहीं और जगह से मान लो सामान लेकर आ रहे हैं परचून की दुकान से फॉर एग्जाम्पल, तो क्या फ्री में ला रहे हैं? जान पहचान वाला भी नहीं देगा फ्री में, वो भी कहेगा कि ये पैसों का ही आता है। तो सिलाई क्या फ्री में, इसमें मेहनत नहीं लगती, इसमें मटेरियल नहीं लगता, इसमें क्या ऐसा है जो नहीं लगता है? सब कुछ लगता है। लोग कह ही देते हैं कि होम बुटीक है, घर का ही तो काम है, घर से पैसा कमाना बहुत आसान है। तो ये कहना आसान है, लेकिन घर में घर के काम को मैनेज करना, अपने लिए टाइम निकालना और फिर बाहर के कस्टमर के काम करना, उनको प्रॉपर टाइम पे देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो घर से बैठ के पैसे कमाते हैं ना, उनको 24 घंटे काम करना पड़ता है। और जो लोग कहते हैं ना कि घर से पैसा कमाना आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जो नौकरी वाले लोग हैं ना, वो 9 to 6 कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा बेटर है। कम से कम घर आके वो आराम तो कर लेते हैं, लेकिन जो खुद का काम होता है ना, इसमें 24 घंटे हमें दिमाग में ये रहता है, ये देना है, ये करना है, ये ऐसा करना है, घर का काम करना है, कहीं कोई कुछ काम रह ना जाए कोई। तो इतना भी इजी नहीं होता है घर में बैठ के पैसा कमाना। तो इसमें भी कोई फ्री में काम कराए तो बहुत गुस्सा आता है। तो बेटर है कि उन लोगों को ना करें, कोई ना कोई बहाना बना दें, या फिर सीधे सीधे आप मेरी तरह मुंह फटते हैं तो आप बोल सकते हैं कि भाई इतने रुपए हो गए, क्योंकि मैं तो अपने रिश्तेदारों को कोई कपड़ा नहीं सिलती। बहुत ही मुझे लगता है कि इनका सिलना ठीक है तो मैं सिल देती हूँ, पर वो भी एक आध, ये नहीं कि हर कपड़ा फ्री में सिलने चले आ रहे हैं। पता है मेरे भी रिश्तेदार में बहुत सारे काम होते हैं जैसे फर्नीचर का या कुछ भी, तो मैं भी फ्री में नहीं कराती हूँ, मैं भी पूरा फुल चार्ज देती हूँ जो वो बाहर से लेते हैं। तो फिर हम क्यों फ्री में करें, हम भी क्यों करें फ्री में जब हम बाहर फ्री में नहीं करा रहे हैं। देखो रूल तो आपको भी अपनाना पड़ेगा, ना आप किसी से फ्री में करवाओ, ना आपसे कोई फ्री में करवाएगा। अगर आप किसी के यहाँ फ्री में काम करवा रहे हो अपना, तो फिर आपको भी फ्री में ही करना पड़ेगा। ये रूल तो अपने लिए तय करना पड़ेगा ना। एक कमेंट आता है कि मैम हमें 2-3 चीज़ें आती हैं, क्या हम बुटीक रन कर सकते हैं, होम बुटीक चला सकते हैं? क्यों नहीं चला सकते। आप 2-3 चीज़ें आती हैं, आप नई नई चीज़ों को लेते जाइए, और इससे क्या होगा ना, एक नया चैलेंज बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सूट सलवार पैंट आता है, लेकिन आपको ब्लाउज़ नहीं आता, तो आप ब्लाउज़ ले लो। थोड़ा बहुत तो आता ही होगा आपको, ऐसा तो है नहीं। अगर आपने बिगनर हो, आपने सिलाई सीखी होगी, तो थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा। आप नई चीज़ को लो कस्टमर का, और लेने के बाद आप 1 हफ्ते का टाइम मांगो उनसे कि भाई हम 1 हफ्ता लगाएंगे आपका ये सिलने के लिए। आपको करना क्या है कि उसे 1 हफ्ते के अंदर 2 दिन तो आपको ये सोचना है कि बनेगा कैसे। सोचना क्या है, मतलब आपको सीखना है, यूट्यूब के माध्यम से सीखो, कहीं से भी सीखो, पर आप 2 दिन लगा दो सीखने में। पहले उसी चीज़ की पेपर कटिंग करो, या फिर आपके पास कोई वेस्ट कपड़ा पड़ा है उसमें सिलना शुरू करो, उसमें देखो, उसमें कटिंग करो, उसमें सिलो, और आपको लगे कि आपका परफेक्ट बन गया, फिर क्या उस कपड़े पे उतार दो सेम चीज़। ठीक है, बस साइज़ तो अलग होगा। तो कहने का मतलब है आप शुरू के 3 दिन जो हमने 1 हफ्ता मांगा है कस्टमर ने, उन 3 दिन में आपको सीख के कंप्लीट करना है, और फिर जो कस्टमर का आया उसे भी सिलना है सेम। ठीक है, उससे क्या होगा ना, आप नया चीज़ सीख जाओगे, लेकिन जब सीखोगे जब आपके सिर पे होगा। आप सोचो कि मैं पहले पूरा सीख लूँ, उसके बाद बुटीक खोलूँगी, तब मैं काम करूँगी, तो आप फिर बैठे ही रह जाओगे, क्योंकि आज कुछ सीखोगे, परसों दूसरा भूल जाओगे, तीसरा सीखोगे, चौथा भूल जाओगे। आप कब सीख पाओगे, जब आप प्रैक्टिकली करोगे। प्रैक्टिकली करोगे ना, तो वो भूलता नहीं है बंदा। इसीलिए कहते हैं हर चीज़ प्रैक्टिकल करनी चाहिए। और उस 1 हफ्ते के अंदर आपने वो चीज़ बना दी, तो आपको इतनी खुशी होगी, आप हमेशा के लिए वो चीज़ सीख जाओगे। फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई और चीज़ आ रही है, मान लो किसी का सरारा बनाने को आ रहा है लेकिन आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, ले लो आप। लेने के बाद आप 2-3 दिन कोई वीडियो देखो, कुछ सीखो, कुछ समझो, वही वापस से अगेन पुराने कोई कपड़े पे सीखो, पेपर पे कटिंग करो। मांगो लेकिन 1 हफ्ते का टाइम, क्योंकि 1 हफ्ते आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि 2-3 दिन आपको सीखने में लगेगा। फिर उस बीच में आपने अपना बनाने की कोशिश करी तो उसमें भी लगेगा। फिर 1 हफ्ते के अंदर क्या है ना, आप दूसरे का भी बना के दे सकते हो। इस तरह से एक एक चीज़ लेते जाओ, सीखते जाओ, और उसे उतारते जाओ, प्रैक्टिकली करते जाओ। तब आपको जाके कुछ नई चीज़ सीखने का मतलब कामयाबी मिलेगी। आप सोचो कि भाई मैं एक एक करके पहले सीख लेती हूँ, बाद में बुटीक चलाऊँगी, तो आप 10 चीज़ें सीखोगे, 5 भूलते जाओगे। ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे ना आप, इसीलिए आप डर जो है वो बाहर के कपड़ों पे ही निकलेगा। आप खुद के कपड़ों पे डर निकाल ही नहीं सकते। आपको पता है मेरा है, ख़राब होगा तो हो जाएगा, लेकिन या तो आपके अंदर ये पावर हो कि भाई मैं, मेरा खुद का है, लेकिन मैं ख़राब क्यों करूँ, इसे बहुत ही बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगी, तब तो ठीक है। लेकिन आप सोचो अरे मेरा अपना ही है, मेरे अपनों का ही तो है, क्या हो गया, ख़राब हो जाएगा तो हो जाए। पहले तो ये वर्ड हटा दो कि ख़राब हो जाएगा तो हो जाए। क्यों भाई, हर चीज़ कीमती है, कपड़ा क्या फ्री में आता है? नहीं ना। कपड़ा अपना हो या बाहर का हो, बस आपको ऐसे सिलना है कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना है, इसको हमने 100% देना है। और एक कमेंट आता है कि मुझे मैम जो मशीनें हैं वो कौन सी बेस्ट होती है? मशीनें सारी बेस्ट होती है, बस गलतफहमी ये है कि आपको लगता है कि मशीन अच्छी लेने से काम अच्छा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करनी ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है,
मशीन पे बैठना ज़रूरी है, तब वो मशीन कुछ करके देगी ना। मशीन तो मशीन है, उसे बिना चलाए थोड़ा ना वो जादुई तरीके से आपके साथ कुछ काम करेगी। मेरे पास एक अम्ब्रेला मशीन है और एक है ओवरलॉक की मशीन, कुछ खास नहीं है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम आपके पास स्टीम प्रेस है क्या? हमारे पास तो स्टीम प्रेस नहीं है, इसलिए हम बुटीक नहीं कर पा रहे। मतलब एक स्टीम प्रेस के चक्कर में आप बुटीक रन नहीं कर पा रहे, हद है। मतलब मेरे पास तो है भी नहीं और मैं कभी लेने वाली भी नहीं हूँ। मैं नॉर्मल ही प्रेस से अभी तक अपना काम चलाती आ रही हूँ। मुझे 15 साल कंटिन्यू हो गया सिलाई करते हुए, और उससे शादी से पहले से भी मैं सिलाई करती थी, पर मैं उसे काउंट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बाहर का खुद से जो लेके काम कर रही हूँ 15 साल से कर रही हूँ, परमानेंट काम कर रही हूँ। मेरा हमेशा से परमानेंट काम है, 10 बजे से मैं 6 बजे तक कंटिन्यू काम करती हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतने साल में मुझे तो कभी नीड नहीं हुई कि स्टीम प्रेस चाहिए। मतलब स्टीम प्रेस अब चलने लगी है, पहले नहीं होती थी। तो क्या कोई टेलर नहीं था? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई टेलर ही नहीं था, कोई बुटीक ही रन नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है क्या, जितना हम यूट्यूब पे देखते हैं ना उतने कन्फ्यूज़ होते हैं। ये बात सही है, यूट्यूब हमारे फ़ायदे का सोर्स भी है और हमारे घाटे का सोर्स भी है। तो यूट्यूब पे फ़ायदा ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन घाटा ये है कि उसी में बैठ के टाइम वेस्ट भी बहुत करते हैं। मतलब एक ही आज ही मुझे कमेंट आया था कि मैम मुझे पैंट और सूट में इतनी कन्फ्यूज़न होती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं कैसे बनाऊँ। उन्होंने मतलब इतने सारे एक ही कमेंट में इतने 10 क्वेश्चन लिख दिए, तो उनकी बातों से लग रहा था वो कन्फ्यूज़ है। तो मैंने कहा तुम 10 तरह की वीडियो क्यों देख रहे हो, 10 चैनल पे क्यों देख रहे हो? या तो किसी और का ही देख लो या फिर मेरा ही देख लो। आप किसी एक का देखो ना, आप 10 लोगों का एक ही में घुसा दोगे, फिर आप किसी वीडियो पे जाके किसी को कमेंट करोगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ऐसा मुझे कमेंट आया नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हो सकता है आपके साथ। अगर आप 10 तरह के लोगों की वीडियो देखोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि लोग 2 तरह के लोग फेल हैं। एक तो वो जिनके गुरु नहीं है, एक वो जिनके गुरु बहुत सारे हैं। तो 2 लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको ना किसी एक को माध्यम बनाना चाहिए, फिर चाहे वो गलत सिखाए सही सिखाए, पहले उस पे फोकस तो करो। अगर कोई सिखा रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस सिखा रहा है ना, वो पागल तो है नहीं। फिर एक कमेंट आता है कि मैम अपने मैं बुटीक को कैसे चलाऊँ, कैसे सिलाई की स्पीड बढ़ाऊँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने कस्टमर को बढ़ा सकती हूँ। तो देखिए, कस्टमर बढ़ाने का तो एक ही तरीका है, आप अच्छा काम करो, और कोई जादुई ट्रिक नहीं है। फ्री में भी सिलोगे तो भी कस्टमर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा आ जाएंगे, तब भी नहीं आएंगे। कस्टमर जब आते हैं जब आपका काम अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, आपके काम की क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्पीड के बारे में भी इतने क्वेश्चन आते हैं, मतलब हद से ज़्यादा क्वेश्चन तो यही आते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। आपको पता है कि स्पीड वर्ड में ही स्पीड छुपा हुआ है। आपका आंसर जो है वो स्पीड वर्ड में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। स्पीड से काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। टाइम वेस्ट करोगे तो स्पीड कैसे बढ़ेगी? मशीन की तो रफ्तार सेम है ना, जैसा आप चलाओगे वैसे चलेगी। बात है आपके हाथों पे, आप हाथ अपने कैसे चला रहे हो। बहुत फास्ट चला रहे हो तो भाई जल्दी काम होगा, और फास्ट भी कब चलेंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। आप नए नए बिगनर हो तो आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप फास्ट तरीके से काम कैसे कर लोगे? क्या उल्टा सीधा सिल दोगे या झोल वाले कपड़े सिल दोगे? नहीं ना। तो आपको परफेक्ट तरीके से काम करना है, तो आपको ना क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे भरोसा करें, और क्वालिटी मतलब क्वालिटी बेस्ड काम करें। 10-20 सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 भी अच्छे सिले तो उनके अच्छे पैसे मिलेंगे। 10-20 सिल डाले, फिटिंग अच्छी नहीं आई तो वो 10 कपड़े वापस आएंगे, वापस उस पर आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो बेटर है ना क्वालिटी पे ना फोकस किया जाए। मुझे हर रोज़ ये क्वेश्चन आते हैं, आप दिन में कितना सिलते हो? मुझे नहीं पता मैं कितना सिलती हूँ। कई मेरा तो उसके ऊपर है, मेरा मन करेगा तो मैं बहुत सारे सिलूंगी, मन करेगा तो नहीं सिलूंगी। अब जैसे कि क्या है ना, मैं पहले सुबह से लेके शाम तक सिलाई करती थी, बहुत ज़्यादा सिलाई करती थी। जब से मैं यूट्यूबर क्या बन गई हूँ, मैं आधा दिन तो मेरा यूट्यूब में ही जाता है और आधा दिन मेरा मशीन के ऊपर जाता है। तो मतलब आधा ही हो गया है मेरा काम। तो मेरे पास कपड़ों का ढेर हमेशा लगा रहता है। वो तो मेरे कस्टमर इतने अच्छे हैं जो मेरे को इतना सारा टाइम दे देते हैं, वरना तो मतलब बहुत ही दिक्कत हो जाए। तो एक हाँ, एक चीज़ और, आप अपने काम में एक चीज़ कर सकते हैं कि आप हुकाई तुरपाई का काम बाहर कराएं। खुद से करोगे ना तो उसी में फंसे रह जाओगे, फिर नया काम कर नहीं पाओगे, इतने में थक जाओगे, फिर क्या है वहीं पे छूट जाएगा काम। तो बेटर है कि आप ना स्पीड के लिए एक चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप कटिंग का काम रात में एकांत में कर सकते हो। रात में 1 आध घंटे आपने कटिंग का काम कर लिया, तो आप अलग अलग पॉलीथीन में डाल के रख दो। सुबह उठते ही जैसे ही अपने घर का काम फिनिश हुआ, फिर आप अपने मशीन पे बैठ जाओ, क्योंकि जब कटिंग हो जाती है ना तो सिलने में नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छा लगता है, और आप कंटिन्यू सिलते रहते हो 1 बाय 1। फिर जैसे ही सिल जाए शाम के समय आप तुरपाई के लिए कपड़े दे दो, उन्हें भी एक दिन मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने काम की स्पीड इस तरह से बढ़ा सकते हैं। कोई जादुई तरीके से नहीं बढ़ा सकते, काम को डिवाइड करके, काम को बांट के। आप अपने कोई कारीगर रख सकते हो, जैसे कि सलवार सिलने के लिए, ब्लाउज सिलने के लिए, इस तरह से चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आपके पास ये नहीं है तो हुक्काई तुरपाई के लिए तो आप रख ही लो, मेरी मानो तो। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ना आप इतना ज़्यादा खुद को ना थकाओ कि आप कोई काम ही ना कर सको।
कुछ कमेंट मुझे आए थे कि मैम यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ, यूट्यूब चैनल पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। तो देखो, वीडियो अपलोड करने का ऑलरेडी मैंने एक चैनल पे, इसी चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, तो आप देख लें। वीडियो शूट, वीडियो एडिट, वीडियो अपलोड, सब कुछ मैंने डिटेल में डाला हुआ है। और एक कमेंट आया था कि मैम मोनेटाइज होने के बाद डॉलर कैसे बनेंगे, तो उसका एक अलग प्रॉपर वीडियो आएगा, इस पर नहीं आएगा, अलग से मैं उस पर डिटेल में बताऊँगी। एक क्वेश्चन आता है कि मैम कितनी सिलाई सीखनी ज़रूरी है बाहर का बुटीक का काम करने के लिए। तो देखिए, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले कवर कर दिया, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन होते हैं तो आंसर भी हो ही जाता है सेम। तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी कवर कर दिया कि आपको डेली डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। जो आपके पास बनाने के लिए आता जाए, उसका 1 हफ्ते के लिए टाइम मांगे और वो बना के आप दे सकते हो। उस बीच में आप सीख सकते हैं 1 हफ्ते का टाइम लेकर। तो नई चीज़ें तो हमेशा के लिए आती रहेंगी, क्योंकि जितना हमने सीखा है ज़रूरी नहीं है उतना ही हम काम करते रहेंगे। हर रोज़ नया ट्रेंड आ रहा है, हर रोज़ नए ब्लाउज़ के डिज़ाइंस आ रहे हैं, सूट के डिज़ाइंस आ रहे हैं। जिस ज़माने में लोगों ने सिलाई सीखी होगी, उस ज़माने में तो पैंट प्लाज़ो कोई जानता भी नहीं होगा, लेकिन आज वो सब लोग सिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो काम करना जानते हैं, सीखना जानते हैं। जब तक जीना है तब तक सीना है, ये एक पुरानी कहावत है। मतलब जीना है तो सीखते रहना ही होगा आपको। फिर एक कमेंट आता है कि होम बुटीक अच्छा रहता है या फिर रोड साइड बुटीक करते हैं, शॉप डालते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो होम बुटीक ज़्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत सारी अर्निंग करनी है, मैं कारीगर भी रख सकती हूँ, तो आप रोड साइड बुटीक कर सकते हो। पर वहाँ पे एक से काम नहीं चलेगा, 2 लोग होने चाहिए। मतलब 2 लोग होंगे तो उसमें क्या है ना, आपके पास ढेर सारा काम आ रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए भी तो लोग होने चाहिए ना। शॉप आप करते हो बुटीक की, तो आपको क्या है ना, हाथ का काम करने के लिए भी रखना पड़ेगा और एक कारीगर भी रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। और आप स्टार्टिंग में अपने पास से किराया भी लगाना पड़ता है, दुकान का किराया निकालने जितना काम करना पड़ेगा। तो एक जने के काम से तो होगा नहीं, दुकान का किराया निकालने के लिए आपको 2 लोग की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी, उसमें भी फिर बचत होगी, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। बचत नहीं होगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो देखो, हम लेडीज़ के लिए होम बुटीक बेस्ट है। घर परिवार को भी देख सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं, घर में काम को मैनेज करना भी ईजी है। मान लो कभी कुछ घर का काम कर लिया, कभी हमने छोड़ के सिलाई कर ली, कभी हमने रात में भी काम कर लिया। लेकिन आप रोड साइड पे बुटीक होगा तो आप रात में तो शटर उठा के जाके सिलाई नहीं कर पाओगे। लेकिन घर में आपको अगर लग रहा है कि भाई सीज़न ज़्यादा है, तो आप रात में भी 2 घंटे काम कर सकते हो, 11 बजे तक कर सकते हो, 12 बजे तक कर सकते हो। घर में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बाहर आप रोड साइड पे रात में जाके नहीं कर सकते हो काम, है ना। या फिर आप घर पे एक मशीन रखोगे तब जाके हैंडल होगा। तो मेरा मानना तो ये है कि होम बुटीक बेस्ट रहता है। घर में घर परिवार के साथ साथ हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, आना जाना सब कुछ। ना हमें किसी का किराया देना है, जितनी बचत होगी डायरेक्ट हमें होगी, पूरी बचत होगी। थोड़ा बहुत अगर हम किसी को रखना चाहते हैं सलवार सिलने के लिए या फिर तुरपाई के लिए, बस उसका ही देना पड़ेगा। बाकी जो रहेगा वो हमारा खुद की बचत रहेगी। मटेरियल तो देखो लगाना ही पड़ता है, और मटेरियल हमेशा अच्छी क्वालिटी का लगाएं। चाहे आप बाहर का काम करें, चाहे आप खुद का काम करें, चाहे रोड साइड बुटीक करें, कैसे भी करें, मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का करें। और रही रेट की बात, तो स्टार्टिंग में आप अगर बिगनर हैं, आप शुरू में आपने होम बुटीक चलाना शुरू किया है, तो आप थोड़ा रेट अपने आसपास से थोड़ा कम करें। बहुत ज़्यादा कम करोगे तो आपको ख़राब समझेंगे कि अरे इन्हें तो कुछ आता ही नहीं होगा, इसलिए बहुत सस्ते में काम कर रहे हैं। तो आप थोड़ा कम करें, पर बहुत ज़्यादा कम ना करें, और फ्री में किसी का काम ना करें। तो यहाँ पे गाइस, बातें करते करते मेरी तीनों कुर्तियों में काम हो चुका है लगभग। यहाँ पे क्या है ना, आर्म होल पे ना बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा था, तो मैंने शोल्डर की चौड़ाई कम करी है, स्लीव हटा के वापस से स्लीव अटैच किए हैं। आर्म होल में किसी किसी में प्लेट डाली है, किसी में नहीं डाली है, तो थोड़ा सा ना पहनने के लिए अब अच्छा हो गया। अदरवाइज़ इसके शोल्डर ज़्यादा होते हैं, और अगर शोल्डर बराबर होते हैं तो सूट ढीला टाइट होता है। तो बहुत सारी समस्या होती हैं रेडीमेड कुर्तीज़ में भी। आप कहते हो रेडीमेड क्यों पहनते हो, तो देखो, मैं खुद के कपड़े सिलने में देखो 6 महीने लग गए मुझे 2 सूट सिलने में अपने, इसलिए मैं रेडीमेड जल्दी ला के और पहन डालती हूँ, थोड़ी बहुत फिटिंग कर करा के। तो यही कारण है मेरा रेडीमेड सूट ज़्यादा पहनने का। और घर में तो मैं रेडीमेड पहनती हूँ, बिकॉज सस्ते पड़ जाते हैं। और जो मेरे अनस्टिच सूट होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, मुझे जो पसंद आते हैं वो महंगे ही आते हैं, इसलिए उन्हें मैं घर में नहीं पहनती हूँ। तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड रखती हूँ मैं, कुछ मतलब अनस्टिच रखती हूँ। अनस्टिच मैं आने जाने के लिए कर लेती हूँ। डेली वेस के तो मैं बस इसी तरह के लेती हूँ, या फिर प्रमोशन के लिए आते हैं वो रख लेती हूँ मैं बस। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैम आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आपके पास तो इतना कोई ख़ास खर्चा भी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान पैसे के लिए मरा जा रहा है इसलिए काम कर रहा है। हो सकता है उसका टाइम पास ना हो रहा हो, या फिर उसके पास इतनी अच्छी स्किल्स है वो उसे वेस्ट ना करना चाह रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मेरा तो यह है कि मैं शादी से पहले से ही सिलाई का काम अच्छा से जानती हूँ,
पहले से ही मैं सारे काम सिलाई के जानती हूँ, जो नहीं आता है वो सीखती गई, करती गई, लेती गई। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस ही तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने अपने साथ किया है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, मेरे पास कोई कमी नहीं है ख़ास, क्योंकि कमी जब होती है जब आपकी उम्मीद और लालच ज़्यादा होता है। तो जब उम्मीद और इच्छा त्याग दोगे तो वैसे भी आधी चीज़ें वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाती हैं। कोई लालच ही नहीं बचता तो कोई उम्मीद भी नहीं रह जाती है। और उम्मीद करनी भी किसी से, आप अपनी मेहनत से करो जो करना है, क्यों किसी से हाथ फैलाने हैं। अपनी मेहनत से काम करो, अपनी मेहनत से पैसे पाओ और अपनी मेहनत से कुछ भी ले सकते हो। अगर आपके पास खुद की कमाई का पैसा है तो आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड। लेकिन अगर आपको दूसरे पे डिपेंड होना है तो फिर आप इंतज़ार ही करते रह जाओगे कि भाई हाँ, जब समय आएगा तब मिल जाएगा, समय आएगा मिल जाएगा। अरे समय आएगा क्यों, समय ला भी तो सकते हैं। कब, कैसे, मेहनत करने से। मेहनत कब करोगे, जब आप थोड़ा सा खुद को खाली करोगे। खाली कब करोगे, जब आप फालतू चीज़ों से दूर होगे। दूर कब होगे, जब आप चीज़ों को स्टॉप करोगे, जैसे फ़ोन चलाना, टीवी देखना, इधर उधर के लोगों से बातें करना, फिजूल नॉनसेंस चीज़ों में टाइम वेस्ट करना। इन सब चीज़ों से ना दूर कर लेना चाहिए। मैंने तो अक्सर नोटिस किया है कि जो इंसान कामयाब है ना, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, ना ज़्यादा दुश्मन होंगे, और ना ही ज़्यादा उसके मतलब फालतू लोग होंगे कि भाई आएंगे बैठेंगे टाइम वेस्ट करेंगे। उल्टा ये होता है कि कामयाब व्यक्ति से ज़्यादातर लोगों की बनती नहीं है, क्योंकि वो दूसरे लोग सोचते हैं कि ये बिज़ी है, ये काम कर रहा है तो इसे घमंड होगा, पैसे का ही बहुत कमा रही है या जो भी है। पर उन्हें नहीं पता कि इसे घमंड नहीं कहते, इसे गर्व कहते हैं। घमंड और गर्व में बहुत ही अंतर होता है। गर्व उसे कहते हैं जब हम किसी चीज़ में कामयाब हो जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, उसे गर्व कहते हैं, उसे घमंड नहीं करते। लेकिन ये दुनिया क्या है ना, उस गर्व को ना घमंड का नाम दे देती है। फिर उससे क्या होता है ना, और भी ज़्यादा दूरियां आती हैं। और मेरा तो क्या है ना, एक बार में मुझे लोग पसंद नहीं आए तो मैं उसे हमेशा के लिए त्याग देती हूँ। मेरे साथ तो क्या है ना, बहुत सारे लोग ना सोच समझ के मुझसे बात करते हैं। उन्हें पता है कि अगर इससे पंगा हुआ ना तो ये तो हमेशा के लिए ही छोड़ देती है। तो आधे लोग तो मुझसे डरते ही है इस बात को लेके कि भैया इस तक कुछ बात नहीं पहुंचनी चाहिए इसके बारे में। अगर कुछ भी पहुंचा तो फिर ये तो सीधे फैसला ले डालती है और बिना बोले मतलब साइलेंट किलर बन जाती है। और बाकी में मैं ऐसी ही हूँ। पता है क्या है, मैं अपने काम में अपना ध्यान इतने इसलिए लगा पाती हूँ, इतना बिज़ी इसलिए रह पाती हूँ, इतना फोकस इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं ना फालतू लोगों से दूर कर चुकी हूँ खुद को। क्या रखा है फिजूल के लोगों में मिलना जुलना, इधर जाना उधर जाना, पार्टी करना, फिजूल की नॉनसेंस रिश्तेदारों को निभाना, रूठे हुए रिश्तेदारों को मनाना। ये सब के लिए मैं बनी नहीं हूँ भाई। मैं तो अपने कुछ और काम करने के लिए बनी हूँ, तरक्की करने के लिए बनी हूँ, कामयाब होने के लिए बनी हूँ, बिना रोने के लिए बनी हूँ। ये मैं लोगों को इधर रूठना मनाना करने के लिए बनी नहीं हूँ यार। ये सब मेरी कैटेगरी है ही नहीं। पता है, हम जिस कैटेगरी के नहीं होते ना उसमें सेट भी नहीं हो पाते, और ज़बरदस्ती खुद को सेट भी नहीं करना चाहिए कि भाई वो लोग तो ऐसे हैं हम उसमें सेट हो जाते हैं। हम सेट हो ही नहीं सकते क्योंकि हम उनके जैसे बन ही नहीं सकते। उनको खुश करने के लिए हमारी ज़िंदगी थोड़ी ना है। पूरी ज़िंदगी हम लोग लगा देते हैं दूसरों को खुश करने में, रिश्तेदारों को, इसको उसको, फैमिली को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि खुद को इतना दुखी कर लेते हैं कि हम किसी काम को करने लायक ही नहीं रह जाते हैं। मतलब ज़िंदगी ऐसी थकी हारी लगने लगती है जैसे कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे जब भी तो ऐसा सोच रहे हो क्योंकि आपने सारी एनर्जी तो लगा दी है दूसरों के लिए। जितनी मेरी कम एज है उतना ही ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस हो गया है ये फालतू चीज़ों से कैसे बचना है, कैसे दूर रहना है। पता है, लोग तो जो सीज़न आते हैं ना शादी ब्याह के, लोग सोचते हैं कार्ड आएंगे हम जाएंगे ये, और मैं ये डरती हूँ कि कहीं किसी के यहाँ से कार्ड ना आ जाए, मुझे जाना ना पड़ जाए। मतलब मैं बचती हूँ इधर उधर जाने से क्योंकि मैं खुद में ही खुश रहना चाहती हूँ, खुद में ही समय बिताना चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, ना कि इधर उधर। पता है, मैं सालों साल हो जाते हैं मैं रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाती हूँ और उन्हें हंस के ऐसे ही टाल देती हूँ। ऐसा नहीं है किसी से कोई दुश्मनी है या कुछ, पता नहीं क्यों मेरा मोह माया है ही नहीं रिश्तेदारों से, किसी से भी नहीं है। मेरे जब से पापा गए हैं उसके बाद मेरा किसी से कोई मोह बचा ही नहीं है। बस अपने काम में, महादेव के चरणों में, अपनी फैमिली पे, बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ को चला रही हैं, मेरी स्ट्रेंथ है बस। बहुत ही कम लोग होंगे जैसे कि मुझे कमेंट भी आते हैं कि मैम हमारे तो रिलेटिव्स हो गए, आस पड़ोस के लोग हैं, सब चिढ़ते हैं हम ऐसा काम करें, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो उनका काम ही यही है क्योंकि किसी का भी रिश्तेदार ऐसे नहीं है जो देख के खुश होते हो। ये मेरे साथ भी है, पर मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको खुश करने के लिए हम बने ही नहीं है ना यार, हम तो कुछ काम करने के लिए बने हैं। सारी एनर्जी उनको खुश लगाने में लगा भी देंगे ना तब भी वो खुश होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका काम है चिढ़ना, तो वो चिढ़ते ही रहेंगे और ऐसे ही सुलगते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अरे उन्हें ऐसे लोगों को तो और चिढ़ाना चाहिए। नहीं, चिढ़ाना मकसद है ही नहीं, चिढ़ाना भी मकसद नहीं है, ना किसी को परेशान करना मकसद है। मकसद तो सिर्फ कामयाब होना है। लोग तो अपने आप ही चिढ़ जाएंगे जब हम कामयाब हो जाएंगे। तो फोकस किस पे करना है? कामयाबी पे, अपने तरक्की पे, अपने
हुनर पे, जो आपको आता है वो कर डालो, आज नहीं तो कल कामयाब तो मिलेगी। अब जैसे आप लोग कहते हो कि मैम आप इतनी टैलेंटेड हो, आप तो बहुत तरक्की करती हो, आप कितनी अच्छी हो, ये हो वो हो, आप इतनी तारीफ़ करते हो, पर ये चीज़ मेरे रिश्तेदारों को हजम नहीं होगी, क्योंकि वो किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। तो ऐसा होता है सबके साथ, आपके ही नहीं हमारे भी रिश्तेदार ऐसे ही हैं। तो हमें उन पे ध्यान नहीं देना, अपने काम में लगे रहना, इन्हीं बाधाओं से तो बचना है। हम इन्हीं बाधाओं से बच के तो आगे निकल सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहीं फंसे रहेंगे। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी बकवास बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। अब जाते जाते एक हृदय की बात कहना चाहती हूँ मैं, सफलता की एक कहानी छोड़ दे दुनिया सारी, क्योंकि पौधे को बढ़ने के लिए धूप और बारिश दोनों की ज़रूरत होती है। इसलिए मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, अच्छे कर्मों का खाता लिखा जा रहा है ईश्वर के पास।